बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की नई एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 156 का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं, क्योंकि इस दफ़ा जो है लाजमी बात है इस वीक एपिसोड तो आनी ही है और इस दफ़ा दूसरा ट्रेलर भी जल्दी रिलीज़ किया गया है। तो ये भी हो सकता है कि कुर्लुश उस्मान की टीम एक तीसरा ट्रेलर भी प्लान कर रही हो और हो सकता है तीसरा ट्रेलर भी रिलीज़ किया जाए, लेकिन फिल वक्त के लिए तो दूसरा ट्रेलर ही रिलीज़ हुआ है और इसी पे बात करते हैं। क्योंकि पहले ट्रेलर में तो सिर्फ ओरहान बे की शादी के हवाले से वाक़यात दिखाए गए थे, अब ये थोड़ा सा प्रॉपर ट्रेलर है जिसमें बहुत सारे वाक़यात पर नज़र दौड़ाई जा रही है और इस वीडियो में हम उन्हीं वाक़यात पे बात करेंगे। और यहाँ पर नया विलन भी इंटर हो रहा है। नया विलन तो नहीं कह सकते, लेकिन उस्मान बे के नए रकीब, क्योंकि पहले तो सिर्फ जो है वो याकूब बे थे, लेकिन अब जानदार बे भी आ चुके हैं जो कि उनके जानदार ओलू के जो सरदार होंगे वो भी उनके रकीब के तौर पर सामने आएंगे। तो देखते हैं कि ये दोनों जो सरदारान हैं ये उस्मान बे के लिए किस तरह से मुश्किलात क्रिएट करते हैं। ट्रेलर के स्टार्ट में ही उस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है जिसमें उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो जानदार ओलू और गर्मियान ओलू का इत्तेफाक है, यानी कि जानदार ओलू की जो बेलिक है और गर्मियान ओलू की जो बेलिक है, इन दोनों का जो इत्तेफाक होने वाला है वो हमारे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो इस वक्त मुश्किल पैदा करने वाला है। और यहाँ पर आप याकूब बे को भी देख सकते हैं जो कि पहले तो सीरीज़ को अलविदा कह चुके थे, लेकिन अब आने वाली किस्त में वो दोबारा वापस आ रहे हैं। Şu ağdan bozma obasında bile kendini dev aynasında görür. जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जानदार ओलू के जो सरदार थे वो तो सुलेमान बे बने थे और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक नौजवान हमें सरदार देखने को मिलेगा, लेकिन ये तो अब ज़ाहिर सी बात है एक बूढ़े सरदार नज़र आ रहे हैं और अब देखते हैं कि इनका इंट्रोडक्शन क्या होगा। लेकिन फिल वक्त यहाँ पर इस डायलॉग में वो उस्मान बे के कबीले को हकारत की नज़र से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इस छोटे से कबीले के अंदर रह कर भी उस्मान बे अपने आप को पता नहीं किस किस्म का मतलब क्या समझते हैं कि वो अपनी सल्तनत को बनाना चाहते हैं। मतलब इस तरह की हकारत की नज़र से वो उनके कबीले को देख रहे हैं। Onun gözünü açmak gerek Yakup Bey. Açacağız. इस वक्त हम जानते हैं कि ये दोनों सरदारान जो कि इस वक्त उस्मान बे के कबीले में आ रहे हैं, ये तो उस्मान बे की दावत पे ही आ रहे हैं, क्योंकि ओरहान बे की शादी हो रही है और इसी हवाले से उनको दावत दी जाएगी कि आप शादी में शमूलियत इख्तियार करें। लेकिन उन दोनों के मंसूबों से भी हम बखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि उस्मान बे लास्ट एपिसोड में उन दोनों के मंसूबों के बारे में भी बात कर चुके हैं कि वो आपस में इत्तेफाक कर मैकेजे किले को फतह करना चाहते हैं, जिसके बाद वो उस्मान बे के लिए रास्ते में रुकावट पैदा करना चाहते हैं। और इसीलिए जानदार ओलू भी कह रहे हैं कि हमें उस्मान बे की आंखों को खोलने की ज़रूरत है, जिस पर याकूब बे का कहना है कि हम उनकी आंखों को खोलेंगे। Osman'a biat etmeyin. Bana biat edin. Hayırdır bey? Olmuşları mı koparırsın? अब यहाँ पर आप उस्मान बे के खिलाफ चालों को देख सकते हैं, जहाँ पर याकूब बे अपनी गलतियों से बाज नहीं आए और इस वक्त भी वो सरदारों के इर्द गिर्द जमा है और कह रहे हैं कि उस्मान की बैत ना करें, यानी कि उस्मान बे की बैत करने के बजाय आप लोग मेरी बैत करें। और यहाँ पर उनको फिर सोना दे रहे हैं, क्योंकि हमेशा से वो इस तरह की लालच देकर सरदारों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करना चाहते थे। लेकिन साथ ही साथ जानदार ओलू की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर सिपाहियों को कत्ल करते हुए नज़र आ रही हैं, जिन पर उनकी बीवी शायद ये पूछ रही है कि सब खैरियत है ना सरदार, आप उन लोगों को ख़त्म करें जिनको मरने की ज़रूरत है। और यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या दिखाया जाता है। Osman'ın içimizdeki çaşıtlarını temizleyelim derim. जानदार ओलू के सरदार जो हैं वो इस वक्त ये बात बोल रहे हैं कि हम अपने बीच में मौजूद उस्मान बे के जासूसों को ख़त्म कर रही हैं, यानी कि उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि
ये सिपाही उस्मान बे के लिए मेरी जासूसी कर रहे हैं और वो उनको यहाँ पर शहीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर उनकी खातून भी नज़र आ रही है और उनके बेटे भी नज़र आ रहे हैं, जो कि हम पहले भी अल-फरसान की सीरीज़ में सुलेमान बे के तौर पर देख सके हैं और उसके बाद अब सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ में भी जासूस का रोल निभाते हुए देख चुके हैं। तो यहाँ पर भी वो जानदार ओलू के बेटे का किरदार अदा करेंगे। Siz iki kayayı bir eder birlik olursunuz. Bizler de iki beyliği bir eder birlik oluruz. इन सीन्स में कुंदूज बे और उस्मान बे आपस में साथ बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ओरहान बे और एल्चिम खातून की शादी पर वो ज़ाहिर सी बात है इकट्ठे ही होंगे और इसी हवाले से यहाँ पर सीन भी दिखाए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो जानदार ओलू की वाइफ आई हैं वो उस्मान बे की खातून के साथ बैठी हुई हैं और ये बात बोल रही हैं कि आप लोग जो हैं वो दो मतलब के सरदारों यानी कि कुंदूज बे और उस्मान बे की औलाद की शादी कर कर दो काई के कबीलों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन हम दो बड़ी सरदारियों दो बड़ी बेलिक्स को एक जगह पर हम इस रिश्ते से यानी कि इकट्ठा कर रहे हैं। Vakit geldi. Gayrı kılıçlar konuşacak. अब यहाँ पर जानदार ओलू के बेटे गोंजा खातून को हार पहना रहे हैं। ये बात अलाउद्दीन बे के लिए खुशगवार तो नहीं होगी, लेकिन उस्मान बे चूँकि उनके साथ है तो वो इस मामले को भी हल कर ही लेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जानदार ओलू का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है, जो कि ये बात बोल रही हैं कि अब वक्त आ चुका है, अब हमारी तलवारें बात करेंगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक नया विलन तो नहीं कह सकते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये किरदार मेन किरदार तो कोई होने वाला नहीं है। हालांकि एक साइड कैरेक्टर होगा, लेकिन ये भी उस्मान बे के खिलाफ लड़ते हुए नज़र आएंगे। Kan içmeye, kan akıtmaya geldim. इनका रूप देखकर तो यही लगता है कि ये कोई कातालानी सिपाही हैं और जिस तरह की मतलब इनका स्टाइल है उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और आते ही वो ये बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर मैं खून पीने के लिए और खून बहाने के लिए आया हूँ, और जब भी कोई नया विलन आता है तो वो यही कहता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि देखने वाली होगी कि क्या ये उस्मान बे के खिलाफ जानदार ओलू के साथ इत्तेफाक कर कर लड़ते हैं या नहीं। और मेरा अंदाज़ा ये है कि जानदार ओलू और ये जो कातालानी सिपाही हैं या इनके इर्द गिर्द जितने भी सिपाही होंगे वो सब इत्तेफाक करके उस्मान बे के खिलाफ जो है वो कोई ना कोई इकदाम करेंगे। Bursa ve İznik bize av değildir. Sizler bizim karşımızda mı duracaksın? तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वही कातालानी सिपाही कोनूर बे की मदद भी कर रहे हैं, और कोनूर बे का किरदार भी इस वक्त बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या वो उस्मान बे के लिए काम कर रहे हैं या फिर वो वाकई ही अपने बलबूते पर काम करना शुरू हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से वो जानदार ओलू के इर्द गिर्द मौजूद हैं, उससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद कोनूर बे उस्मान बे की किसी न किसी तरह से आगे चलकर मदद करते हुए नज़र आए। फिल वक्त के लिए ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन साथ ही साथ जो है वो जानदार ओलू का भी डायलॉग सुनाई दे रहा है, जो कि ये बात बोल रहे हैं कि बुरसा और इज़निक हमारे हदफ में नहीं है, यानी कि हमारा शिकार नहीं है। और उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि क्या आप लोग हमारे खिलाफ खड़े होंगे। Evet. Ya hep birlikte ya da sizi ezer geçerim bilesiniz. तो याकूब बे यहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ मतलब हम आपके खिलाफ जाएंगे। और याकूब बे की तो मुझे इस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। कुछ एपिसोड पहले उनको अच्छा खासा बेइज्जत किया गया था उस्मान बे की तरफ से, अब फिर वो वही गलतियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ उस्मान बे का कहना है कि या तो फिर हम सब मिलकर मतलब इस दावे पर चलेंगे, या फिर मैं आप लोगों को कुचल कर अपने रास्ते पर सफ़र जारी रखूँगा। और ये इस मतलब उसके बाद उस्मान बे का कहना है कि आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि मैं आप सब लोगों को कुचल कर भी इस रास्ते पर सफ़र करता रहूँगा। खैर यही था आज का ट्रेलर। आज का दिन वैसे मुसलमानों के लिए काफ़ी अच्छा दिन था, क्योंकि ईरान ने इसराइल पर हमला किया है और एक अच्छी खबर है मुसलमानों के लिए और फ़लस्तीन के लिए। तो देखते हैं इस हवाले से भी आके क्या चीज़ें उम्मत मुसलमान को देखनी पड़ती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोज़ के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।